वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक और नई वीडियो लेकर आपके लिए आ चुके हैं और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी वीडियोस की सीरीज़ को देखने के लिए आप तुरंत हमारे वीडियोस पे जा सकते हैं और शुरुआत से वीडियोस को ज़रूर देखें। आज की वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं जो शायद ही किसी एग्ज़ाम में ना पूछा गया हो। जी हाँ, आज के टॉपिक का नाम होने वाला है कॉन्ट्रासेप्शन। नर्सिंग के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम हुआ हो जिसमें इस कॉन्ट्रासेप्शन से कोई क्वेश्चन ना आया हो। हर एक एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो मिलेंगी। तो जल्दी ही हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन से जुड़े उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मेरा नाम रजत और आप देख रहे हैं बूस्टर करियर पॉइंट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेगनेंसी को रोकने के लिए वो सारे मेजर्स अपनाए जाते हैं जिससे प्रेगनेंसी कंसीव ना हो। दूसरा, कॉन्ट्रासेप्शन के प्रोसेस में जितने भी एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं उन सभी एजेंट्स को कॉन्ट्रासेप्टिव्स बोला जाता है। इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स को बेसिकली 4 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स बेसिकली 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। एक तो टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्टिव्स और दूसरे परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव्स। टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को आगे फिर 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है जो ऐसे हैं। सबसे पहला है आपका बैरियर मेथड, दूसरा है आपका हार्मोनल मेथड और तीसरा है आपका इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस और चौथा नेचुरल मेथड। 1 बाय 1 हम इन सभी क्लासिफिकेशंस के अंदर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके लिए बैरियर मेथड के बारे में। बैरियर मेथड्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला फिजिकल बैरियर, दूसरा केमिकल बैरियर और तीसरा कॉम्बिनेशन या कंबाइंड बैरियर। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल बैरियर के बारे में। तो फिजिकल बैरियर में आपको डायफ्राम, जिसको हम डच कैप बोलते हैं, या कॉन्डोम्स इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरा हम बात करते हैं केमिकल बैरियर्स के बारे में। तो जेली, फोम और क्रीम केमिकल बैरियर के एग्जाम्पल्स हैं। कंबाइंड बैरियर, जैसे कि आप नाम से ही जानते हैं, उसमें फिजिकल और केमिकल दोनों ही एजेंट्स आते हैं। बैरियर मेथड से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ सकता है वो ऐसे है। अगर किसी पेशेंट को हार्ट कंडीशन है तो उसके लिए सबसे बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होगा? तो इसका आंसर है डायफ्राम या डच कैप। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मोनल मेथड्स के बारे में। तो हार्मोनल मेथड्स बेसिकली 2 टाइप से बांटे गए हैं। एक तो है हार्मोनल पिल्स, जिसको हम ओरल पिल्स बोलते हैं, और दूसरा है हमारा इंजेक्टेबल्स। ओरल पिल्स में आपने एग्जाम्पल सुन रखे होंगे प्रोजेस्टेरॉन पिल्स, मेल पिल्स और कंबाइंड पिल्स। वही इंजेक्टेबल्स में आपने सुन रखा होगा DMPA और NET-N। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरल पिल्स के बारे में। हार्मोनल मेथड से जुड़े आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हैं। सबसे पहला, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए लीवोनॉर्जेस्ट्रेल 1.5 mg दी जाती है, जिसको लगभग 3 दिन या 72 घंटों के अंदर लेना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है आई पिल। दूसरा पॉइंट, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का बेसिक मैकेनिज्म ये ओव्यूलेशन को रोकती हैं। कहने का मतलब कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ओवम को ही रिलीज नहीं होने देती। तीसरा पॉइंट, हनीमून कॉन्ट्रासेप्शन कंबाइंड ओरल पिल्स को ही कहा जाता है, जो कि न्यूली मैरिड कपल्स के लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। चौथा पॉइंट, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में एस्ट्रोजन 30 ग्राम प्रेजेंट होता है। 5वां पॉइंट, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के रूटीन में अगर गैप आ जाए तो 2 दिन तक दोबारा से रूटीन को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर गैप 2 दिन से ज़्यादा होता है तो रूटीन दोबारा शुरुआत से शुरू करनी पड़ेगी। 6वां पॉइंट, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि ये ब्रेस्ट कैंसर को तो बढ़ावा देती हैं, लेकिन ओवेरियन कैंसर के चांसेस को कम करती हैं। ऐसा इसलिए
क्योंकि सारी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ब्रेस्ट सेल्स में हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया कॉज करती हैं। 7वां पॉइंट, मिफेप्रिस्टोन को RU486 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट की तरह काम करती है। मिफेप्रिस्टोन एमटीपी किट में मीसोप्रोस्टोल के साथ दी जाती है। इसका मेन काम ये इम्प्लांटेशन को नहीं होने देती। 8वां पॉइंट, किसी भी अनमैरिड फीमेल के लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। 9वां पॉइंट, टुडे TODAY में 9 नॉनॉक्सिनोली प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मोनल मेथड में ही इंजेक्टेबल्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंजेक्टेबल्स में 2 मेन इंजेक्शंस आते हैं। सबसे पहला DMPA, जिसे हम डिपॉट मैक्ट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट भी कहते हैं, जिसका डोज 150 mg हर तीसरे महीने पर IM रूट से लगवाना होता है। दूसरा NET-N, जिसका नाम नॉरएथिस्टेरोन एनथेट है, जिसका डोज 200 mg, जिसे लगभग हर 2 महीने पर IM रूट से लगवाना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के बारे में। ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस एक ऐसी विशेष प्रकार की डिवाइसेस हैं जिन्हें रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट करके प्रेगनेंसी को रोका जाता है। ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस अलग अलग जनरेशन्स की आती हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस से आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आ सकते हैं। सबसे पहला, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। दूसरा, अगर किसी फीमेल को कॉपर टी 380 आर्मस्ट्रॉन्ग लगा हुआ है तो उसे हर 10 साल में इस डिवाइस को चेंज करा देना चाहिए। तीसरा पॉइंट, पर्ल इंडेक्स एक ऐसा मेथड है जिसमें हम प्रेगनेंसी फेलियर रेट को चेक करते हैं। चौथा पॉइंट, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग है। 5वां पॉइंट, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस का फर्स्ट जनरेशन का डिवाइस, जिसे हम लिप्स लूप कहते हैं, इसका दूसरा नाम एस लूप भी कहा जाता है क्योंकि इसका शेप एस वर्ड का होता है। सेकेंड जनरेशन इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कॉपर टी। 7वां पॉइंट, थर्ड जनरेशन इंट्रा यूट्राइन डिवाइस प्रोजेस्टार्ट। 8वां पॉइंट, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस को इंसर्ट करने का मोस्ट सूटेबल टाइम पीरियड मेंसेस के स्टार्ट होने से 10 दिन के अंदर है। हालांकि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस को डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर डिलीवरी होने के 1 हफ्ते के अंदर इंसर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल मेथड्स के बारे में। नेचुरल मेथड्स ऐसे मेथड्स हैं जिसमें किसी भी डिवाइस का या किसी भी बैरियर का यूज़ नहीं किया जाता। ये नेचुरली प्रेगनेंसी को रोकने में सक्षम है। सबसे पहला है ब्रेस्ट फीडिंग, दूसरा एब्स्टिनेंस, तीसरा विथड्रॉल, चौथा कैलेंडर मेथड या कैलेंडर मेथड को ही रिदम मेथड भी बोलते हैं। नेचुरल मेथड से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ सकता है, 100% प्रेगनेंसी, एसटीडी और HIV से प्रिवेंशन करने में इफेक्टिव मेथड एब्स्टिनेंस है। एब्स्टिनेंस मतलब नो इंटरकोर्स रूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमानेंट मेथड के बारे में। परमानेंट मेथड ऐसे मेथड्स हैं जो बहुत लंबे समय तक कारगर रहते हैं, जिन्हें परमानेंट स्टेरिलाइजेशन या फिर नसबंदी भी कहते हैं। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हो सकते हैं। सबसे पहला, परमानेंट मेथड्स को ही परमानेंट स्टेरिलाइजेशन मेथड कहा जाता है। दूसरा, परमानेंट मेथड्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। मतलब कि ऐसे सारे मेथड्स जिनको दोबारा से फंक्शनलाइज किया जा सकता है वो सभी रिवर्स परमानेंट मेथड कहलाते हैं। तीसरा पॉइंट, फीमेल स्टेरिलाइजेशन मेथड ट्यूबेक्टोमी है, जिसमें फैलोपियन ट्यूब्स के इस्थमस पार्ट को लाइगेट करके या फिर रिंग्स की मदद से क्लैंप कर दिया जाता है। चौथा पॉइंट,
मेल स्टेरिलाइजेशन का मेथड वासेक्टोमी है, जिसमें वास डिफरेंस को लाइगेट या रिंग से क्लैंप कर दिया जाता है। 5वां पॉइंट, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और इरिवर्सिबल ट्यूबेक्टोमी मेथड बाइपोलर कॉटरी है। 6वां पॉइंट, हार्ट कंडीशन वाले पेशेंट पर लैप्रोस्कोपिक कॉन्ट्रासेप्शन करना कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो स्टूडेंट्स, ये वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपसे कॉन्ट्रासेप्शन के टॉपिक से आ सकते हैं। मैंने लगभग सभी पॉइंट्स को आपसे डिस्कस कर दिया है, शायद ही ऐसा कोई पॉइंट हो जो इन सारे पॉइंट से बाहर जाएगा। आप इन सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए बूस्टर करियर पॉइंट।